हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा में दशमी के दिन एक रिचुअल होता है। माँ दुर्गा के बोरन के साथ एक रिचुअल होता है जिसमें कि एक मिरर में हमको माँ दुर्गा के चरण देखने होते हैं और माँ दुर्गा को प्रणाम करना होता है। इस बार दशमी के दिन जब यही रिचुअल हो रहा था तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ये रिचुअल क्यों होता है, इसका क्या मतलब होता है। मैं भी बचपन से ये रिचुअल फॉलो करता था, पर मुझे भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं पता था। मुझे बोला जाता था कि इस मिरर के थ्रू माँ दुर्गा के चरण को देखो और मैं देख लेता था। बस इसके आगे मुझे और कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसके बारे में पढ़ना चाहूँगा। जिनको इसके बारे में पता है उनसे बात करना चाहूँगा। मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी बात किया और दोस्तों बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, जिससे कि मुझे पता लगा कि ये रिचुअल हम क्यों फॉलो करते हैं। इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि दर्पण विसर्जन का रिचुअल हम क्यों फॉलो करते हैं और इससे क्या होता है, हम मिरर में क्यों देखते हैं माँ दुर्गा का चरण। आगे वीडियो में मैं इस रिचुअल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। बस हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इंडियन कल्चर के बारे में, बंगाली कल्चर के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं इंडिया के बारे में व्लॉग्स भी बनाता रहता हूँ, आपको अलग अलग जगह दिखाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारा सोल होता है, हमारी आत्मा होती है, उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता, उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसको। और दोस्तों, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, वो हमेशा यहाँ पर ही रहती है। वहीं पर जो बॉडी होती है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होता है, बॉडी ख़त्म हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट माँ दुर्गा के विसर्जन में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि दशमी के दिन जो माँ दुर्गा का इमेज होता है, जो सोल होता है, उसको एक शीशे में ले लिया जाता है, जिसे कि दर्पण बोलते हैं। शीशे को दर्पण बोलते हैं। तो माँ दुर्गा का जो सोल होता है वो दर्पण में ले लिया जाता है और उसको जब पानी में डुबोया जाता है तो उसको दर्पण विसर्जन बोलते हैं। दर्पण विसर्जन होने के बाद सब लोग उस दर्पण से यानी शीशे से माँ दुर्गा को देखते हैं, क्योंकि मूर्ति में अब कोई प्राण नहीं है, माँ दुर्गा अब दर्पण में है, इसलिए सब दर्पण का दर्शन करते हैं। जैसे कि दोस्तों, किसी इंसान के मृत्यु के बाद उसके शरीर को हम लोग अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं, वैसे ही अब माँ दुर्गा के मूर्ति में अब माँ दुर्गा नहीं है, माँ दुर्गा अब दर्पण में है। अब वो मूर्ति सिर्फ एक मिट्टी है जिसको कि हम नेचर के साथ मिला देते हैं, यानी कि उसका विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद अगले साल जब वो मिट्टी की मूर्ति वापस आती है तो उसी दर्पण से, जिसमें कि माँ दुर्गा के प्राण है, माँ दुर्गा के सोल है जिसमें, उससे हम फिर से उस मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं दर्पण से। इसका मतलब दोस्तों ये भी है कि माँ दुर्गा कभी भी हमसे अलग नहीं होती है। माँ दुर्गा हमेशा हमारे साथ रहती है। माँ दुर्गा का जो सोल है वो हमेशा हमारे साथ रहता है दर्पण में। माँ दुर्गा कभी भी हमसे दूर नहीं जाती है। जो विसर्जन होता है वो सिर्फ मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन होता है, माँ दुर्गा का नहीं होता। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको दर्पण विसर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, इस रिचुअल के बारे में पता लग गया होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।